ये दही चूड़ा के कार्यक्रम में पीछे क्या खेल चल रहा था? समय में कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, क्या तेजस्वी यादव भी आपके संपर्क में है? हम एनडीए वाले जो हैं वो गन्ना के जूस। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक साथ कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको भी अब ये पता होगा कि खरमास समाप्त हो चुका है, यानी कि शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुभ कार्य तो होंगे ही, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या विधायकों की पलटी का गेम शुरू हो गया है? क्या विधायक पलटेंगे? क्या विधायकों की जो चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 6 विधायक इधर से उधर होंगे? क्या होगा? किन नेताओं ने इन विधायकों को लेकर बयान दिया है? और क्या ऐसा बयान दे दिया जिससे ये साफ हो गया है कि वो विधायक जो है पाला बदलने में लग गए हैं और वो पाला बदल देंगे? क्या होगा, सब बताएंगे इस खबर में। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकलने वाले हैं, ये तो आपको बेहतर तरीके से पता ही है। लेकिन विधायकों का भी जो गेम है वो शुरू हो गया है। आपने देखा है कि दही चूड़ा का कार्यक्रम किस प्रकार से पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन नेताओं के घर पे भी दही चूड़ा रखा गया था। आपने देखा ना किस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा मनाया। आज आपने ये देखा है कि किस प्रकार से चिराग पासवान यानी कि प्रदेश कार्यालय में उनके दही चूड़ा रखा गया था, और कितने जो नेता हैं वो मौजूद रहे वहां। कौन कौन वो बड़े नेता हैं वो भी आपको पता है बेहतर तरीके से। ऐसे चलिए कुछ नेताओं का नाम मैं आपको बता दूं। देखिए, वहां नितिन नवीन पहुंचे थे, रामकृपाल यादव पहुंचे थे, नित्यानंद राय पहुंचे थे। मतलब आप समझ लीजिए, बिहार सरकार के जितने भी टॉप लीडरशिप है सब वहां पे मौजूद थे। सम्राट चौधरी तक भी चिराग पासवान के उस दही चूड़ा कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन क्या दही चूड़ा के कार्यक्रम के पीछे कुछ और भी बातें चल रही थी? ये तो कैमरे पे आपको दिख ही रहा था कि दही चूड़ा का कार्यक्रम है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। इसी दौरान क्या नेताओं की मीटिंग भी हो रही थी? क्या इसी दौरान नेताओं की बात भी चल रही थी, भीतर की बात? क्या मामला सेट हो गया है? सब कुछ तैयार है? मतलब अब खेल शुरू हो गया है? क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि खरमास समाप्त है, यानी कि खेला शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह भी आपको जानकारी होगा कि नीतीश कुमार 16 जनवरी से यानी कि कल से समृद्धि यात्रा पे निकलने वाले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने कई यात्रा जो है वो करने का काम किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अभी तक 2005 से जब तक अभी तक वो मौजूद रहे, तब तक नीतीश कुमार 15 यात्रा कर चुके हैं और ये नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा है। नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर बार बार जब सवाल किए जाते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस तरीके से जवाब दे देते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं, समृद्धि यात्रा, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन एक तरफ यह भी खबर चल रही है कि नीतीश कुमार जब ये यात्रा पे निकलेंगे और नीतीश कुमार के पार्टी में एक साथ कई विधायक जो है वो जुड़ जाएंगे। कौन है वो विधायक और क्या इस खबर के पीछे सच्चाई है? क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनका जुड़ाव हो सकता है और आने वाले समय में 85+6 कह लीजिए, 3 कह लीजिए, क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अभी तक जो 15 यात्रा किया है उसका क्या क्या नाम रहा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली यात्रा 12 जुलाई 2005 को किया था, न्याय यात्रा। उसके बाद विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, जैसे कई यात्राओं को उन्होंने किया है। इसके जो सबसे लास्ट यात्रा उन्होंने किया है 23 दिसंबर 2024 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक, प्रगति यात्रा। लेकिन अब जो है वो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की शुरू होने वाली है। आखिर इस यात्रा में क्या कुछ खास है? आपको बता दें कि सीधे नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारा परिवार है, उनको किस तरीके की समस्याएं जो है वो और हो रही हैं और उसका समाधान क्या होगा। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार, विकास कार्यों का जायजा लेंगे नीतीश कुमार और प्रशासन की जमीन से प्रतिक्रिया ली जाएगी, क्योंकि प्रशासन को भी लेकर लगातार नीतीश कुमार सक्रिय हैं। भले ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार आज तक, इट मींस की आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने गृह विभाग किसी को नहीं दिया था, लेकिन सम्राट चौधरी को पहली बार उन्होंने गृह विभाग दिया है। लेकिन नीतीश कुमार की जो नजरें हैं वो गृह विभाग पे हमेशा रहती है। नीतीश कुमार हर समय अधिकारियों को जो है कहीं ना कहीं क्लास लगा देते हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों से कहते रहते हैं सब कुछ जायजा करते रहो और कहीं अगर कोई समस्या है तो लोगों की बातों को सुनो, क्योंकि नीतीश कुमार अपने यूएसपी के लिए जाने जाते हैं। ये तो नीतीश कुमार की बात रही। लेकिन ये दही चूड़ा के कार्यक्रम में पीछे क्या खेल चल रहा था? क्या कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो पलटी मार लेंगे? क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की खबरें तो चल ही रही थी कि उनके 3 विधायक यानी कि माधवानंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, इनकी खबरें तो चल रही थी। लेकिन इससे भी तेज
जो है वो कांग्रेस के विधायकों की खबर चलने लगी। आखिर कांग्रेस के विधायकों को लेकर ये खबरें क्यों चल रही हैं? आपको ये बात बेहतर तरीके से पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस में दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उनके 6 विधायक जो है वहां मौजूद नहीं रहे थे, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो टूट जाएंगे, कांग्रेस के जो विधायक है वो पाला बदल लेंगे। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। अगर ये इत्तेफाक होता तो कहा जा सकता था कि हाँ ठीक है, ये पहली बार हुई है, नहीं होगी अब अगले बार से। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस का मीटिंग का दौर था, जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी सदाकत आश्रम में, तो उनके 6 में से 4 या 3 जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही थी वो गायब थे। यानी कि अगर सबसे पहले टूटेंगे तो क्या कांग्रेस के विधायक पलटी मार लेंगे? आपने ये भी देखा है हमारे ही चैनल पे, भारत लाइव पे, हमारे ही इंटरव्यू में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मंत्री बिहार सरकार में संजय सिंह ने किस प्रकार से कहा था कि कांग्रेस के विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है। अब एनडीए के संपर्क में है कि एलजेपीआर के संपर्क में है ये तो समय बताएगा, लेकिन आने वाले समय में खेल होगा। ये बातें लगातार चल रही हैं और इन बातों को और हवा लगती है और कैसे ये बातें और तेज हो जाती हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए, चेतन आनंद यानी कि नवीनगर के विधायक और आनंद मोहन के बेटे, उनके यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था, तमाम नेता उनके यहाँ पहुंचे थे। दिलीप जायसवाल पहुंचे हुए थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल से पत्रकारों ने जब बातचीत किया तो दिलीप जायसवाल साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि देखिए, हम एनडीए वाले जो हैं वो गन्ना के जूस हैं, यानी कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन वो जो है वो चीनी है, यानी कि आप समझ लीजिए मिठास दोनों तरफ है, लेकिन एक बिखरा हुआ मिठास है और एक साथ संगठित मिठास है। ये कह रहे थे दिलीप जायसवाल। विधायकों को लेकर जब उनसे कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है कि देखिए, सबका स्वागत है, कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, यानी कि ये संकेत तो मिल रहे हैं कि आने वाले समय में खेला होगा। लेकिन ये बातें यहीं तक नहीं थमती है। उसके बाद रामकृपाल यादव से भी जब पत्रकारों ने बात किया तो आपको पता होगा कि रामकृपाल यादव इससे भी पहले कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के माफ कीजिएगा, आरजेडी के 25 विधायक में 25 संपर्क में है। तो ये बातें तेज हो गई थी कि क्या तेजस्वी यादव भी आपके संपर्क में है, ये बातें चल रही थी। लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकती है। आज जब पत्रकारों ने रामकृपाल यादव से यह सवाल पूछा, कृषि मंत्री है रामकृपाल यादव, कि ये बताइए सर, कांग्रेस के 6 विधायक दही चूड़ा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, तो रामकृपाल यादव ने कहा कि सब गायब हो गए, मतलब सब गायब हो गए। यानी कि आप समझिए कि अंदर से कोई ना कुछ जो बातें हैं वो तेज हो रही हैं। यानी कि आने वाले समय में कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो पलटी मार सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जब उनके दही चूड़ा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं तो बिहार की राजनीति में एक अलग ही हवा चलने लगती है कि विपक्ष जो है वो आने वाले समय में और कमजोर होगी और टूट जाएगी। लेकिन अब देखिए, एक बड़ी बात यह है कि रामकृपाल यादव ने जब ये बातें कही हैं तो कितना इन बातों में दम है, कितना इन बातों में सच्चाई है। अब बात यहीं तक होती तो मैं शायद आपको नहीं बताता, लेकिन जब एक साथ कई मंत्री, जब एक साथ कई विधायक, आपने प्रमोद चंद्रवंशी जो बिहार सरकार में सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी इंटरव्यू आपने देखा है, किस तरीके से वो भी कह रहे थे, ये भी आपने सुना है। यानी कि हवा जो है वो चल रहा है, वो अब हवा किस तरफ रुख मोड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। एक आखिरी बात जो मैं आपको बता दूं कि लगातार ये बातें चल रही थी कि तेजप्रताप यादव के यहाँ रामकृपाल यादव क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, तेजप्रताप यादव के यहाँ रामकृपाल यादव का नहीं पहुंचने का कारण रामकृपाल यादव ने बता दिया है, रामकृपाल यादव ने खुलासा कर दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि जिस तरीके की व्यस्तता थी जिसमें मैं नहीं पहुंच सका, इसको राजनीतिक तौर पे देखना उचित नहीं है, और कहीं ना कहीं लालू यादव जो तेजप्रताप यादव के पिता है वो तो वहां पहुंचे ही थे। कई बातों को रामकृपाल यादव ने कहा है, लेकिन अब एक जो दही चूड़ा का कार्यक्रम बचा हुआ है वो बचा हुआ नितिन नवीन के। अब क्या होगा? क्या नितिन नवीन जो आने वाले हैं और बिहार इवन आ भी चुके हैं, आपने देखा ही है कैसे चिराग पासवान के यहाँ पहुंचे हुए थे वो, और चिराग पासवान को बधाई भी दे रहे थे। लेकिन अब जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कांग्रेस के जो विधायक हैं वो किसके साथ शामिल होते हैं, और अगर शामिल होते हैं तो किसके नंबर बढ़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।